हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनिस्टार अकेडमी। 22 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन पेपर से अलग देखने को मिला है। अब वो अलग क्यों है? क्योंकि बच्चा ना तो पूरी तरीके से ये बोल पा रहा है कि पेपर डिफिकल्ट था और ना ही बच्चा ये बोल पा रहा है कि पेपर इजी था। अब ये किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अगर 10 बच्चों से आप फीडबैक ले रहे हो और इन जनरल यही देखा गया है, अगर आप किसी भी बच्चे का रिव्यू देखोगे जो सेंटर पर लाइव जा करके रिकॉर्ड करके आपको सुना रहे हैं, उन सब में एक कॉमन चीज आपको दिखेगी कि हर एक बच्चे ने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया है कि मेरे को क्या यहाँ पर इजी लगा और क्या यहाँ पर हार्ड लगा। वो कैसे? जिस बच्चे ने जिस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दिया है वो सब्जेक्ट उस बच्चे को उतना ही इजी देखने को मिला है। अब इससे ये चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन टाइम था वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बच्चे से ना हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे थे कि बच्चे ने वो सुने ही ना हो, देखे ही ना हो, या आउट ऑफ सिलेबस हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, इसीलिए बच्चे ने जिस सब्जेक्ट को जितना ज्यादा टाइम दिया और बच्चे को वही सब्जेक्ट ज्यादा फेमिलियर लगा और लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट इजी है, और बाकी को उन्होंने टफर साइड में या मॉडरेट टू टफ में कंसीडर किया है। अब ये चीज तब तक ठीक थी कि मान लो अगर सारे बच्चे केमिस्ट्री को इजी बता रहे होते और बाकी को थोड़ा मॉडरेट टू टफ बताते तो चलता कि हाँ एक ट्रेंड सेट हो रहा है। लेकिन 10 बच्चों को अगर आप सामने खड़ा करते हो तो 10 बच्चों में लगभग सबका कॉमन रिएक्शन आपको यही मिलेगा कि किसी को तो फिजिक्स इजी लग रहा है, किसी को केमिस्ट्री इजी लग रहा है और किसी को मैथमेटिक्स इजी लग रहा है। और यही देखने को मिल रहा है। आप चाहे कोई भी लाइव रिएक्शन वगैरह देख लेना बच्चों के, तो ये चीज आपको एकदम से समझ में आएगा। तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे जैसे बच्चों ने जितना टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें आउटपुट मिला है। तो ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो थोड़ा सा लेंथी आप बोल सकते हो, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली उस बच्चे को ओवरऑल पेपर इजी लगा होगा, और जिस बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो इनमें से फिर उसको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ही थोड़ा सा इजी लगा होगा, बाकी उन्हें मॉडरेट टू टफ यहाँ पर लग रहे होंगे। तो इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं यहाँ पर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है, और बाकी जो 2 शिफ्ट कल कंप्लीट हुई है उनके बारे में भी थोड़ी सी बात हम कर रहे होंगे। तो देखिए 21 जनवरी में जो दोनों शिफ्ट आपको देखने को मिली थी उन दोनों की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1, इसमें जो लेवल है, देखो लेवल तो आपको तीनों में ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। रीजन सबका अलग अलग है। अगर हम बात करें जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था आपका 21 जनवरी में, यहाँ पर बच्चों को केमिस्ट्री ने रुलाया है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, इधर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल पेपर को बैलेंस किया गया था जो प्रीवियस से ट्रेंड चला हुआ आ रहा था। अगर पिछली साल का रिकॉर्ड भी आप देखोगे, मैथ थोड़ा सा लेंदी होता है, केमिस्ट्री इजी लेवल का, फिजिक्स डुएबल, उस टाइप की चीजें देखने को मिली थी। और देन यहाँ पर हम 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर यह है कि पेपर थोड़ा सा ओवरऑल लेंदी चला गया। जिस बच्चे ने जितना ज्यादा टाइम सब्जेक्ट को दिया उतना ही उसको वो फेमिलियर लगा और उतना ही उसको इजीनेस उसमें देखने को मिला। लेकिन बात करें 99 परसेंटाइल की तो ये आपने ऑलरेडी देख लिया, 175 टू 185 मॉर्निंग शिफ्ट 21 जनवरी का रहा था। देन यहाँ पर बात करें सेकंड शिफ्ट में 185 टू 200, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ओवरऑल पेपर में बैलेंसिंग था। ठीक है, तो ठीक जो चीजें थी प्रीवियस ईयर जैसा देखने को मिला था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो चीजें ना होने जैसा हो। लेकिन यहाँ पर ये चीजें दोनों को बैलेंस करते हुए, यानी कि आप अगर देखोगे मॉर्निंग शिफ्ट तो उससे स्लाइटली आपको इजी मिलेगा, बट जो इवनिंग शिफ्ट थी उससे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिखेगा। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन टाइमिंग था वो बहुत ज्यादा था। देन हम बाकी बात करें यहाँ पर 99 परसेंटाइल के अलावा एनोदर परसेंटाइल की मॉर्निंग शिफ्ट में जो कंप्लीट आपका हुआ है, 98 परसेंटाइल अगर आपको टारगेट करना है तो उसके लिए आपको लेके आना पड़ेगा 160 टू 166 मार्क्स। ठीक है, 97 परसेंटाइल के लिए 150 टू 157 मार्क्स, 96 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 137 टू 142 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए आपको 120 टू 122 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, 94 परसेंटाइल के लिए 117 टू 120 मार्क्स। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं जनरल कैटेगरी में तो ये 117 आप लोगों का कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि जस्ट 93.5 के ऊपर ही आपका कट ऑफ जा रहा होगा। और यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट नंबर मैंने लिया है 94 परसेंटाइल के लिए 117 लिया है। हो सकता है इससे और 2 नंबर आप कम लेकर आ रहे हो, 115 पर भी आपकी कट ऑफ निकल सकती है बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम बात करें 93 के लिए तो 114 टू 117 मार्क्स। देन उसके अलावा बात करें 92 परसेंटाइल के लिए 106 टू 111 मार्क्स, 91 परसेंटाइल के लिए 101 टू 106 मार्क्स, 90 परसेंटाइल अगर जस्ट स्कोर करना है तो उसके लिए 90 टू 96 मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट का डेटा। बाकी जैसे ही इवनिंग शिफ्ट आपका कंक्लूड होता है तो उसका डेटा भी आपके साथ शेयर किया जा रहा होगा, और आज रात को आपके साथ लाइव सेशन भी होगा, वहां पर हम थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वहां पर बच्चे भी आ रहे होंगे और वो अपना फीडबैक जरूर से देंगे कि किस बच्चे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्योंकि जो ये फीडबैक अभी आप देख रहे हो, ये बच्चों ने जो लाइव रिएक्शन दिया है
उसके अकॉर्डिंग है। और जब भी बच्चा लाइव रिएक्शन देता है ना, तो वो फिर अपनी मर्जी से ही चीज़ों को बताता है, जो चीज़ें अंदर फेस की है, कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% आकर के उस चीज़ को यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहा हो। ठीक है? तो ये बात आप थोड़ा-सा समझना कि बच्चा अपने कन्वीनिएंट के अकॉर्डिंग माइक के सामने बोल रहा होता है, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आप देखोगे, वहाँ पर आपको जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है? और अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो टोटल कितने क्वेश्चन्स आपने अटेम्प्ट किए हैं? एक चीज़ और मैं कॉमन बता दूँ, जो अभी आपका मॉर्निंग वाला शिफ्ट हुआ है, ठीक है? तो मैक्सिमम बच्चा जो आप देखोगे, तो वो 50 क्वेश्चन से कम ही कर पाया है यहाँ पर। तो अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए, बच्चा उसको टफ भी नहीं बता रहा है, लेकिन वो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा भी नहीं कर पा रहा है, तो ओवरऑल ये लेंथी की तरफ ही जा रहा है। ठीक है? बाकी आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है? अगर हो गया है, तो कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए? फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ताकि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर अच्छे-अच्छे कंटेंट्स रेडी किए जा सकें। आपके लिए क्या-क्या कॉलेज है जिनमें आप जा रहे होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ज़रूरी क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना, फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का कंटेंट मिस आउट ना हो। ठीक है? तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।